गुड आफ्टरनून आप सभी तमाम विद्यार्थियों, साथ ही साथ सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज ये सुंदर सा फुटेज कहीं और का नहीं बल्कि हमारे विद्यालय में जो चाइल्ड कैबिनेट की फॉर्मेशन हो रही है उसी के रिगार्ड्स में एक छोटा सा वीडियो है। तो सभी बच्चे जो है ना इस चाइल्ड कैबिनेट को फॉर्मेशन को लेकर के असेंबली ग्राउंड में बैठे हुए हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैं किस पद के लिए अपना नाम नॉमिनेट करूं। मन ही मन ये विचार कर रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं जूरी टीम के तौर पर हमारे विद्यालय के तमाम शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभारी महोदय से लेकर के अन्य सहायक शिक्षक तक, है ना। तो काफ़ी रोमांटिक और मज़ेदार ये सीन लग रही है। और ये चाइल्ड कैबिनेट होती क्या है? चाइल्ड कैबिनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चे यहाँ अपने रोल पार्टिसिपेट करके लीडरशिप स्किल को अपना डेवलप करते हैं, जिससे इन फ्यूचर में उसे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है इस चाइल्ड कैबिनेट को फॉर्मेशन को लेकर के, विद्यालय के जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के 10% बच्चे या विद्यार्थियों को जो है ना इस चाइल्ड कैबिनेट के सदस्य या संसद बनाया जाता है। ठीक है, और उन संसदों के बीच से जो है ना डिफरेंट मंत्री को जो है ना यहाँ मंत्री पद दिया जाता है ना, जिसमें आप देख सकते हैं अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं, खेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं। तो डिफरेंट जो भी लीडर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, और उन मंत्रियों की क्या वर्क एंड फंक्शन है वो बाकी अन्य बच्चों के साथ वे उस तरह के लीडरशिप स्किल को डेवलप कर एक कोऑर्डिनेशन बनाता है और विद्यालय के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे अपने आप को समर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय के जाबाज शिक्षक मिस्टर रामनारायण जी बच्चों में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने या फील कराने में मदद कर रहे हैं कि बच्चे आप आइए आगे अपने नाम नॉमिनेट कीजिए और इस चाइल्ड कैबिनेट का एक सक्रिय पद पाने में समर्थन दीजिए या पाने में अपना हक जताइए। बाल संसद चाइल्ड कैबिनेट बच्चों का एक मंच है जो विद्यालयों में छात्रों को निर्णय लेने, नेतृत्व विकसित करने और विद्यालयी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यह एक तरह की छात्र परिषद होती है जो भारत के सरकारी स्कूलों में एक निर्वाचित निकाय के रूप में कार्य करती है। बाल संसद के मुख्य उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व विकास के लिए मदद करना, जीवन कौशल का विकास करना, विद्यालय की गतिविधियों और प्रबंधन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना, बच्चों को अपने विचारों और अनुभवों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर देना। मतलब कि हमारे विद्यालय बच्चे अपने एक्सप्रेशन को इंडिपेंडेंटली जो है ना रख सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, अपने मॉनिटरिंग एंड लीडरशिप स्किल को डेवलप करते हैं। बाल संसद का गठन और कार्य, बाल संसद का गठन क्यों और उसका कार्य क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। बाल संसद में बच्चों को विभिन्न मंत्री पद दिए जाते हैं जैसे कि शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री आदि। बच्चों में डिफरेंट जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों का पद दिया जाता है। बाल संसद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। एक अध्यक्ष होते हैं और उस अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री साहब जो है ना अपनी कैबिनेट का बैठक बुलाते हैं। यह विद्यालय के बच्चों के लिए एक मंच है जहां वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं। ये चाइल्ड कैबिनेट हमारे विद्यालय परिसर के अंतर्गत एक उस तरह के प्रारूप है जिससे कि जो भी समस्याएं होती है उसका समस्या का समाधान या निराकरण का कार्य किया जाता है। बाल संसद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड कैबिनेट। बाल संसद बच्चों को लोकतंत्र और नागरिकता की समझ विकसित करने में मदद करती है। यह बच्चों को अपनी आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने में मदद करती है। बाल संसद बच्चों की जिम्मेदारी लेने और नेतृत्व करने के लिए विकसित किया जाता है।
ठीक है, देख रहे हैं हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर के जो मंत्री पद के लिए दावेदारी पेश किए हैं उनके पक्ष में अपने जो है ना हैंड रेज करके उन्हें समर्थन कर रहे हैं कि फलाने स्टूडेंट्स हमारे क्लास के जो नॉमिनेट हो रहे हैं उनके लिए हम समर्थन करते हैं। ठीक है, वर्तमान सत्र के सभी बाल संसद में चयनित सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद।